दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल C2 अकेडमी पर। इस वीडियो में हम परसेंटेज के कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। हमने पहले भी कुछ वीडियोस बना रखी है जिसमें कि हमने काफ़ी अच्छे कंसेप्ट को डिस्कस किया है। तो अगर आपने वे वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे अच्छे कंसेप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो कि किसी शहर की जनसंख्या 1,89,000 है, उसमें से 4/9 पुरुष है और बाकी महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित है। तो इसमें जो पहले निकालना है विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो और दूसरा विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। इस टाइप के क्वेश्चन जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, तो हम इन्हें आसान बनाएंगे। इसमें देखिए आपको 4/9 पुरुष की बात की गई है। हम मान लेते हैं कि महिला और पुरुष कुल मिलाकर 9 है। तो इसमें देखिए मेल और फीमेल। अगर 4/9 पुरुष है यानी 9 में से 4 मेल हैं, 5 फीमेल होगी। ठीक है दोस्तों। अब इसमें से जो विवाहित हैं, विवाहित कितने होंगे? 50%। 4 मेल है तो 2 विवाहित होंगे, और जो 2 विवाहित होंगे 2 के साथ 2 महिलाएं भी तो विवाहित होंगी, 2 महिलाएं विवाहित होंगी। ठीक है, ये हमारा टोटल है। अब इसमें कहा गया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विवाहित जनसंख्या का प्रतिशत ज्ञात करो। तो विवाहित जनसंख्या कितनी है? 2 और 2 4। 4 विवाहित हैं, कितने में से? 9 में से। गुना में कर देंगे 100। तो 400/9 बराबर आ गया 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4/9%। ये हमारा होगा आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना है तो सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है इन्होंने कि विवाहित महिलाओं का प्रतिशत ज्ञात करो। तो विवाहित महिलाएं कितनी है? 2 महिलाएं विवाहित हैं। कितने में से? 5 में से। गुना में 100। 5 दूनी 10, 20 दूनी 40%। तो देखिए दोस्तों कितना आसान था। हमने इसमें क्या किया? पहले तो 4/9 में से 4 पुरुष होंगे, 5 महिलाएं होंगी। अब टोटल तो 4 है। टोटल का 50% पुरुष विवाहित हैं। 4 में से 2 विवाहित हो गए, और 2 विवाहित पुरुष के साथ 2 महिलाएं भी तो विवाहित होंगी, इसलिए 2 महिलाएं विवाहित हैं। और अब पूछा है कि कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित हैं? तो 2 और 2 4 जनसंख्या विवाहित है 9 में से। तो 4/9 गुना 100, 44.9% आ गया। और दूसरे सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं? तो 2 महिलाएं विवाहित हैं 5 में से। तो 2/5 गुना 100, 40% आ गया। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक आदमी एक संख्या को 3/5 के बजाय 7/4 से गुणा कर देता है, उसके मान में कितने प्रतिशत बदलाव होगा? करनी थी कितने से? 3/5 से। कर दी कितने से? 7/4 से। तो उत्तर आ गया गलत। तो इसमें दोस्तों हम कुछ संख्या मानेंगे। वो कैसे मानेंगे? जो नीचे लिखा हुआ ना हर में, उनके डिनोमिनेटर में 5 और 4, इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 20। तो मान लेते हैं वह संख्या 20 है। अब 20 में से हमें कितने से करनी थी? 3/5 से।
तो हमारा जो आता वो ओरिजिनल नंबर आता। हमने कर दी कितने से, 7/4 से, तो हमारा क्या आया, रॉन्ग नंबर आया। तो दोस्तों ओरिजिनल नंबर क्या था, 5 चौक 20, 4 तिया 12, 12 आना चाहिए था, आया कितना, 4 पंजे 20, 5 सत्ते 35 आया। तो कितने प्रतिशत नंबर अधिक आया, वैसे कितना रखा है, 23, कितने में से, 12 में से। 12 तो हमारा ओरिजिनल नंबर होगा। अगर हम कुछ भी परसेंटेज निकाल रहे हैं ना, तो हम जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उसके बेस पर ही निकालते हैं, वैसे कोई भी नंबर नहीं निकलता। नीचे जो लिखेंगे हम हमेशा बेस ही लिखेंगे। तो गुना में 100। अब 4 तिया 12, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 7, 25 दूनी 50 और 7 57/3। तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 2 इधर दे दिए, 3 27, 3 एकम 3, 2/3% हमारा होगा आंसर। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो सेकंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यह एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और आसानी से समझ में आ जाता है और आसानी से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके मार्क्स इम्प्रूव करने में। थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, उसके उत्तर में गलती प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए 5/3 के बजाय यानी उसे करनी थी कितने से गुना, उसे 5/3 से गुना करनी थी, लेकिन कर दी कितने से, 3/5 से। तो हम एलसीएम लेंगे पहले तो 3 और 5 का जो बटे में लिखे हुए हैं। तो देखिए दोस्त 3 और 5 का एलसीएम होगा 15। हमें करने थे कितने से, 5/3 से, जिसके बाद होगा ना के बजाय, यानी उससे गुणा करने पर हमें ओरिजिनल नंबर प्राप्त होगा। एक बार फिर से बोल रहा हूं, जिस जहां लिखा होगा कि जैसे 5/3 के बजाय, तो वह उससे गुणा करने पर हमें ओरिजिनल नंबर प्राप्त होगा। और जो लिखा होगा जिससे गुणा कर दी, यानी उससे गुणा करने पर हमें रॉन्ग नंबर प्राप्त हुआ है। तो 5/15 को 3/5 से गुणा कर दिया हमने। तो यहाँ से जो 3 पंजे 15, 25 यह हमारा ओरिजिनल नंबर है। और 5 तिया 15, 3 तिया 9 यह हमारा रॉन्ग नंबर है। तो कितने की त्रुटि हुई, यह आंसर आया हमारा 16 कम। अब 16 तो कम आया है, कितने पे, 25 पे, तो गुना में 100। तो 25 चौका 100, 64% की त्रुटि हुई है हमारे आंसर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया, एक छात्र ने किसी संख्या को 4/3 के बजाय 3/4 से गुणा किया, उसके उत्तर में कितना बदलाव होगा। अब देखिए दोस्तों, किसके 4/3 के बजाय, यानी करनी थी किससे, 4/3 से, कर दी किससे, 3/4 से, के बजाय इससे करने पर हमें ओरिजिनल वैल्यू प्राप्त होगी 4/3। अब हम एलसीएम लेंगे 3 और 4 का 12, माना कि वह नंबर 12 है।
माना कि वह नंबर 12 है। यह हमें ओरिजिनल नंबर प्राप्त होगा या हमारा रॉन्ग नंबर प्राप्त होगा। करनी थी किससे? 4/3 से। कर दी किससे? 3/4 से। 3 चौक 12, 4 चौक 16 आना चाहिए। हमारा ओरिजिनल वैल्यू 16 थी और 4 दिया 12, 3 दिया 9। आई कितनी हमारी? 9। कितने की त्रुटि हुई? 7 कम आई। कितने पे? 16 पे। गुना में 100। तो हमारा आंसर क्या होगा? 16 चौका 64, बच गए 6, 60, 16 दिया 48, 12, 16 सत्ते 112 और 16 पंजे 80। ये हमारा हुआ आंसर। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और तो इसे लाइक कीजिए दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। अभी शुरुआत है तो आगे आगे हमें आपको अच्छी अच्छी वीडियो भी लाएंगे। बस आप हमारा साथ दीजिए। तो दोस्तों 5th क्वेश्चन है, यदि इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए और कुल इनकम 6% घट जाए तो इनकम टैक्स की दर ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको इसे हम बिल्कुल ही क्लैरिटी के साथ बताएंगे, जैसे कि आपके माइंड में बिल्कुल ये फंडा, ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस कंसेप्ट से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। इसमें हम 3 चीजें पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, एक तो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स की दर और कुल इनकम। ठीक है दोस्तों, कुल इनकम या नेट इनकम। यहां पर हम शुद्ध इनकम भी कर सकते हैं। तो नेट इनकम, हमारे जो इनकम होती है वह बराबर होगी इनकम टैक्स प्लस नेट इनकम। ठीक है, जो इनकम टैक्स रेट होती है वह जो टोटल टैक्स है, और नेट इनकम जो हमारा इनकम पर टैक्स लगा गुना में 100, इसके बराबर होती है। अब देखिए, उसके टैक्स में जितनी भी वृद्धि होगी तो उसकी इनकम में उतनी ही कमी होगी। उसकी नेट इनकम में कितनी कमी होगी? उतनी ही कमी होगी। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इनकम टैक्स 19% बढ़ जाए, तो इनकम टैक्स में 19% की यदि वृद्धि होती है तो नेट इनकम में 6% की कमी होती है। तो यहां से हम क्वेश्चन निकालेंगे कि इनकम टैक्स अपॉन नेट इनकम बराबर होगा 6/19। तो दोस्तों टैक्स रेट कितनी हुई? टैक्स कितना आ रहा है? 6। नेट कुल इनकम कितनी हुई? इनकम टैक्स और नेट इनकम दोनों को ऐड कर दो, 6 और 19 25 गुना में 100। 25 चौका 100, 6 चौक 24% हमारा इनकम टैक्स रेट हुई। कैसे हुई? देखिए, इनकम जो होती है हमारी, आपकी बाई चांस मान लो कि आपकी इनकम 50,000 रुपये प्रति मंथ है, उसमें से आप 5,000 रुपये टैक्स दे रहे हैं, तो इनकम कितनी है? 50,000। इनकम टैक्स कितना हुआ? 5,000। तो नेट इनकम कितनी हुई? 45,000। ठीक है दोस्तों, कितनी हुई? 45,000। यदि आप टैक्स रेट निकालेंगे तो आपके जो आपका टैक्स है 5,000 और जो आपका कुल इनकम है
यानी 50,000 इंटू 100, उस पर आप टैक्स निकालेंगे 10%, इस टाइप से। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इनकम टैक्स रेट और इनकम टैक्स आयकर व आयकर की दर दोनों अलग अलग है, और उसमें दो फॉर्मूले इनका यूज होगा इन कंसेप्ट का, और ये बेसिक सा कंसेप्ट है, आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। शायद आ गया होगा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सिक्स क्वेश्चन है, अगर इनकम टैक्स 17% बढ़ जाए तो शुद्ध इनकम 3% कम हो जाती है। इनकम टैक्स की रेट या दर ज्ञात करें। टैक्स 17% बढ़ रहा है तो नेट इनकम 3% कम हो रही है। अब देखिए दोस्तों, जो टैक्स है, टैक्स का 17% बराबर है नेट इनकम का 3%। तो यहाँ से टैक्स अपॉन नेट इनकम की रेशियो आ जाएगा 3/17। हमें निकालनी है टैक्स रेट। तो टैक्स रेट क्या होती है? टैक्स जो है अपॉन इनकम, कुल इनकम 17 और 3 दोनों को ऐड कर देंगे, जब भी हमारी इनकम निकलेगी 20 गुना में 100, 20 पंजे 100 और 5 या 15, ये हमारा आंसर होगा। टैक्स रेट हमारी 15% होगी। ये कंडीशन जब अप्लाई होगी जब आपकी जो इनकम है उसमें कोई परिवर्तन ना हुआ हो, यानी जो आपकी इनकम टैक्स रेट बढ़ने से पहले थी वही इनकम बाद में भी है। पहले आपका जो टैक्स जितना जाता था, जब आपकी इनकम अगर 50,000 थी तो टैक्स बढ़ने के बावजूद भी आपकी इनकम 50,000 ही है, तभी यह क्वेश्चन इस टाइप से होंगे। दोस्तों एक कंसेप्ट और है, इसे भी कर लेते हैं। आसान है काफी, लेकिन फिर भी एक बार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, अगर x y से 25% ज्यादा है तो y x से कितना प्रतिशत कम होगा। बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इसमें हिचकिचाते हैं करने में और क्वेश्चन को आते हुए भी गलत कर देते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसमें क्या है, 25% का हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि 1/4 होती है, बटे में 100 करके आप निकाल सकते हैं। और x और y दो वेरिएबल है। इसने कहा कि x y से 25% ज़्यादा है। y अगर 4 है तो x 25%, 4 का 25% होता है 1, तो 4 से 1 ज़्यादा 5 है। तो y x से कितना कम होगा? कितना कम है? 1 कम है। 1 कम है 5 पे, गुना में 100। जिससे ज़्यादा है वह वैल्यू नीचे आएगी, जिससे ज़्यादा है वह वैल्यू नीचे आएगी, जिससे ज़्यादा है वह वैल्यू नीचे आएगी। 5 दूनी 10 माइनस का 20% हमारा आंसर होगा कि 20% कम होगी। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर x y से 11.9% ज़्यादा है तो y x से कितना प्रतिशत कम है। देखो दोस्तों सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर जो परसेंटेज दी है 11.1/9% है। 11.1/9% मीन्स होता है 1/9। यदि आप नहीं जानते हैं तो हमने पिछली वीडियोस में बताया है, आप उन्हें देख सकते हैं। जब फर्स्ट वीडियो है उसमें बताया गया है। x और y, x y से 11.1/9% ज़्यादा है। y अगर 9 है तो x 10 होगा। तो
तो y कितना कम है, 1 कम है, कितने पे, 10 पे। जिससे ज़्यादा है वह नीचे आएगा, गुना में 100 माइनस का 10% हमारा आंसर होगा। आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कर दो यार, क्या जा रहा है, फ्री तो है। तो दोस्तों ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 11/9% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी खपत में कितनी कमी की जाए कि खर्चा समान रहे। अभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें देखिए, इसमें क्या करेंगे हम, प्राइस, कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर, ये 3 पॉइंट होते हैं। जो एक्सपेंडिचर होता है वो हमारा होता है, एक्सपेंडिचर हमारा होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो प्राइस 11/9% की वृद्धि हो जाती है, 9 से 10 हो जाता है। और एक्सपेंडिचर हमें सेम रखना है, तो कंजम्पशन में प्राइस का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 10 से 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कितनी कमी हुई, 1 की कमी हुई, कितने पे, 10 पे। तो हमारा कंजम्पशन 10% कम हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दिया होगा। अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सिर्फ जरूर कर ले दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही हमारी वीडियो पर